हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो हमने पहले जो हमारी पिछली वीडियो थी, हमने उसमें समझा था कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, और हमने समझा था कि वेव फंक्शन क्या होता है। ऑल्सो हमने जो वेव फंक्शन की वैल्यू थी वो हमने जो उस 1D बॉक्स की पोटेंशियल फोर्स पर निकाली थी। तो हमने देखा था कि उस जो वो 1D बॉक्स है उसकी जो पोटेंशियल फोर्स हैं उन पर साई की वैल्यू क्या आई थी, निकल कर 0 आई थी। यानी कि क्या मतलब है उसका, कि वहाँ पर उन वॉल्स पर उस पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, मिनिमम है। यानी कि वो जो पार्टिकल है वो उन वॉल्स पर नहीं पाया जा सकता है। तो ये वीडियो में ये सब चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे वेव फंक्शन प्लॉट्स फॉर 1D बॉक्स। और हम क्या करेंगे, जो 1D बॉक्स है उसमें जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, साई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उन्हीं का हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे विद द लेंथ ऑफ 1D बॉक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेव फंक्शन प्लॉट्स का यहाँ पर क्या मीनिंग है। तो फ्रेंड्स, wave function plots of a dimensional box visually represent the probability of finding a particle within a defined space। तो पहली बात तो ये जो ग्राफ बनना है वो किस किस के बीच में बनेगा, ये बनेगा साई के बीच में और जो हमारी बॉक्स की लेंथ होगी उसके बीच में। प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए साई की वैल्यू निकालेंगे। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का क्या मीनिंग है मेरे कहने से, तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम में भी क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। लाइक n=0, n=1। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये क्या करता है, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरीके से ये जो हमारा ये जो 1D बॉक्स है ये भी क्या है, एक हाइपोथेटिकल क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है। तो इसके अंदर भी क्या होंगे, एनर्जी लेवल्स होंगे। तो उन एनर्जी लेवल्स के लिए हम क्या करेंगे, साई की वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि उन एनर्जी लेवल्स में उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर हम निकालेंगे। साथ साथ हम इसके जो उस पार्टिकल की जो एनर्जी है फॉर द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ 1D बॉक्स वो भी हम निकालेंगे। तो वो हम किससे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, डेट इज़ n²h²/8ml²। तो यहाँ पर जो n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, m इज़ द मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड l इज़ द लेंथ ऑफ दैट बॉक्स। तो इस वाले फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकल की एनर्जी निकाल सकते हैं फॉर द डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। क्योंकि हम जानते क्या होंगी, उस 1D बॉक्स के अंदर क्या होंगी, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं। तो अगर पार्टिकल क्या कर सकता है, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। हम डिफरेंट एनर्जी स्टेट के लिए क्या करते हैं, साई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट के लिए साई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ग्राउंड स्टेट बिल्कुल हमारी जो एटम की ग्राउंड स्टेट होती है उसी की तरह है। तो ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या है कि ये क्या होगी, मिनिमम एनर्जी स्टेट होगी। यानी कि पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम होगी। यानी कि इससे कम एनर्जी क्या हो सकती है, पार्टिकल की नहीं हो सकती है। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड गाइस कि यहाँ पर जो n की वैल्यू हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू रखेंगे वो क्या करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा SHO होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है, वहाँ पर हम n की वैल्यू क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1D बॉक्स के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे। साई का फॉर्मूला मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो साई यहाँ पर क्या होगा, √2/L sin n πx/L। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के लिए हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट के लिए साई की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। यानी कि हम ग्राउंड स्टेट में उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं।
तो जहाँ पर साई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी क्या होगी, उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमें साई की वैल्यू क्या चाहिए, यानी कि मैक्सिमम चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले में ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। 2 भी यहाँ पर नंबर है, एल यहाँ पर क्या है, लेंथ है उस बॉक्स की, जो कि क्या है, फिक्स है। तो यानी कि ये तो पूरी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वाला जो फैक्टर है ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, जिससे हमें क्या मिलेगी, साई की मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर क्या होगी, एन की वैल्यू तो हमने 1 रख दी है, तो बचा क्या, साइन पाई एक्स अपॉन एल। यानी कि इस फैक्टर की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू रख दें तो हमें साई की भी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। हम जानते हैं जो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम यहाँ पर 1 रखना चाहें तो हम 1 जानते हैं, 1 किसकी होगी, साइन पाई बाई 2 की होगी। अगर साइन 90 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन पाई बाई 2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, सॉरी साई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर साइन पाई बाई एक्स एल क्या है, 1 के इक्वल आना चाहिए फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साई। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, इसे साइन पाई बाई 2 से कंपेयर करूँगी, जो कि क्या है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे साइन पाई बाई एक्स अपॉन एल को इसे और इसे साइन पाई बाई 2 को कंपेयर किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये जो साइन पाई बाई 2 होता है ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस और हमें क्या चाहिए, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू ही चाहिए ना। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, दोनों को कंपेयर करने के लिए यहाँ से साइन कैंसिल कर दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या है, एक करेक्ट मैथमेटिकल यहाँ पर प्रोसीजर नहीं है कि हम साइन से साइन कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं तो मैंने डायरेक्ट आंसर देने के लिए यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल कर दिया है। लेकिन जो हमारे मैथमेटिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट है वो जानते हैं कि हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पाने के लिए मैंने यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, बचा के हमारा x बाई एल, एंड यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो अगर x बाई एल इक्वल्स टू 1/2 को हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से मैं l को क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर भेज सकती हूँ। तो l की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगी वैल्यू, x इक्वल्स टू l/2। तो यहाँ पर x की जो l/2 है, अगर ये वाली वैल्यू x की हम क्या करें, इस फॉर्मूले के अंदर रखें तो हमें क्या मिल जाएगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। किस तरीके से, अब देखिए आप, मैंने फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही रहने दिया। अब मैंने क्या करा है, √2/l साइन पाई बाई ये रहा साइन पाई बाई एक्स अपॉन एल, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें मैंने क्या कर दिया, x की जगह लिख दिया l/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा, l से l यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 मैंने अभी आपको बताया वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये साई किसके इक्वल आ जाएगा, √2/l के इक्वल आ जाएगा, जो कि क्या होती है, साई की मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी कि अगर हम x को l/2 लिखें तो हमें क्या मिलेगी, फॉर द ग्राउंड स्टेट हमें साई की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी के लिए हम अगर यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो बॉक्स हमारा, बॉक्स कहाँ से, बॉक्स की लेंथ का क्या होगी, यहाँ पे 0 से l होगी, और ये l/2 क्या होगा, बिल्कुल l/2 का मतलब क्या है कि इस लेंथ का आधा, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच हमें l/2 मिलेगा। ये क्या है, हमारी लेंथ है बॉक्स की। अब ध्यान रखिए ये क्या है, बॉक्स की लेंथ है, ये क्या है, साई है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी साई की। साई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √2/l है। तो यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट कर सकती हूँ कि यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, साई की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो ये हमने ग्राउंड स्टेट के लिए फॉर 1D बॉक्स मैंने क्या करा है, वेव फंक्शन प्लॉट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम n की वैल्यू 2 रखें, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखें तो वहाँ पर साई की मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी और उसका वेव फंक्शन प्लॉट हमारा किस तरीके से बनेगा। फ्रेंड्स, अगर पार्टिकल ने थोड़ी बहुत भी एनर्जी क्या कर ली है, गेन कर ली है, तो वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा टू द
हायर एनर्जी स्टेट। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल क्या है अब n=2 यानी कि सेकंड एनर्जी लेवल में है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साई की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और क्या करेंगे, उसके लिए वेव फंक्शन प्लॉट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगेन हमें साई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें ये वाला फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू साइन के हमें 1 ही मिल सकती है, जो कि 1 किसके इक्वल होती है, साइन पाई/2 के इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे जिससे हमें साइन की मैक्सिमम वैल्यू ऑटोमेटिकली एंड साई की भी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन से साइन कैंसिल किया हमने, पाई से यहाँ से पाई कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारा, यहाँ से बचेगा 2x/L और यहाँ से बचेगा 1/2। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 2x/L 1/2। यहाँ से मैंने क्या करा है, x को ऐसे ही रहने दिया और l को मैंने क्या कर दिया, यहाँ ऊपर भेज दिया है। l को यहाँ मैंने ऊपर भेज दिया और 2 यहाँ क्या आ गया है, नीचे आ गया है। तो ये हो जाएगा L/2/2 इज इक्वल्स टू L/4। यानी कि L/4 अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, साई की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या होती है, √2/L होती है फॉर द 1D बॉक्स। तो फ्रेंड्स L/4 कहाँ पर होगा, तो ये पूरी लेंथ क्या है, L के इक्वल है बीच। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये हम कैसे इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इस वाले कॉर्नर को हम बोलेंगे 0L/4। यहाँ पे क्या होगा, L/4, यहाँ होगी 2L/4, 3L/4 एंड ये क्या होगी हमारी 4L/4। क्या मतलब है इसका, हम इस पूरी लेंथ को क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यही तो मीनिंग है इसका। तो यहाँ पर मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये वाली जो हमारे ये है, ये पॉइंट क्या है, L/4 है। यहीं पर हमें क्या मिलेगी, साई की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कर्व आएगा। तो यहीं से यहाँ पर तो हम जानते हैं यहाँ पर तो ओरिजिन और ये वाले ओरिजिन पर तो क्या है, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल पर तो साई की वैल्यू 0 ही है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, क्योंकि अभी हम नहीं जानते कि 2L/4 पर साई की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे साई की वैल्यू 2L/4 पर भी फाइंड आउट करके रखी है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, x की वैल्यू 2L/4 रख दी है। बेसिकली जो साई का फॉर्मूला था हमारा, उसमें जो x आ रहा है उसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 2L/4 लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं, तो ये आएगा √2/L साइन 2 पाई, यहाँ x की जगह 2L/4। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, √2/L साइन 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 0 होती है। तो अगर 0 के हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे, √2/L से करेंगे, तो हमारी साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम x की वैल्यू 2L/4 रखेंगे, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर यानी कि जहाँ पर 2L/4 है x की वैल्यू, वहाँ पर हमें क्या मिलेगी, साई की वैल्यू 0 मिलेगी। ये रही, ये 0 है। तो यहाँ से ग्राफ क्या होगा, इधर की तरफ ये जो कर्व है वो 0 की तरफ आ जाएगा। अब देखते हैं 3L/4 पर क्या वैल्यू होगी साई की, तो वो यहाँ पर मैंने फाइंड आउट करके रखी है। तो यहाँ पर देख फॉर्मूले में हम क्या कर रख देते हैं, x की वैल्यू को 3L/4 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, √2/L साइन 2 पाई, x की जगह मैंने क्या रख दिया है, 3L/4 रख दिया है। L से L कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, तो ये आ जाएगा साइन 6 पाई/4। और ये क्या हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा साइन 3/2 पाई। 3 पाई/2 की वैल्यू होती है हमारी -1, यानी कि इसकी जब हम -1 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -√2/L में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब क्या होगा कर्व, आप देख लीजिए, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इधर की तरफ क्या होगी, साई की पॉजिटिव वैल्यू होगी ऊपर की तरफ, और यहाँ पर क्या होगी, नीचे साई की नेगेटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें साई की जो नेगेटिव वैल्यू है, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम थी, यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्व उतना ही नीचे चला जाएगा जितना यहाँ पर ऊपर आया था। और हम जानते हैं फिर यहाँ पर तो 3L/4 के लिए हमने निकाल लिया है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, x = L।
इसके लिए निकालना है। इसके लिए हम जानते हैं कि दोनों बॉल के लिए क्या होगी, साई की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्व 0 की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिला है, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें क्या मिली है, वेव फंक्शन प्लॉट निकाला है हमने और साई की वैल्यू भी देखी है। तो फ्रेंड्स बाकी एनर्जी स्टेट के लिए आप खुद निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की जो मैंने आपको समझा दिया पूरा, जो मैंने आपको वेव फंक्शन भी बता दिया है, मैंने आपको वेव फंक्शन प्लॉट के बारे में बता दिया है। डेरिवेशन दे रही है, तो अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।